सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आज हम देखने वाले हैं। जो हमारा सेकंड वीडियो होगा उसमें हम 6 से लेकर 10 तक देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 1, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। सभी क्वेश्चन को देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। देखिए सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल दोस्तों जो आपका जारी किया गया है, आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है देखेंगे। देखिए अदालत परिसर में जो कि आगंतुकों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास करना है या फिर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक जो है पास बनाना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है। कौन सा कार्यालय या फिर संस्थान दोस्तों जारी करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों दूसरे का डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। देखिए 20वां एशियाई खेल का दोस्तों आयोजन किया जाएगा, तो ये आपका जापान में किया जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो आपका जापान में किया जाएगा, कब किया जाएगा, तो ये आपका 2026 में किया जाएगा, ठीक है। 2026 में किया जाएगा। और वही 21वां की बात कर लेते हैं तो आपका 2030 में दोहा कतर में होगा। और 2034 वाला होने वाला है दोस्तों आपका सऊदी अरब में होने वाला है, जो कि 22वां होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। देखिए बिहार के राज्यपाल आप सभी को पता है दोस्तों, ये कौन है फिलहाल में, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि ऑप्शन नंबर जो है चौथे का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब वही हम बात कर लेते हैं, जैसे आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल कौन है, तो केवल त्रिविक्रम है। त्रिपुरा के जो राज्यपाल है दोस्तों इंद्रसेना है। और नागालैंड की बात करते हैं तो LA गणेशन है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया है। तो फरवरी 2023 में दोस्तों किया गया है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, जो कि बांसबेरिया पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पांचवे का बी हो जाएगा। अगला है कि बतख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है। दोस्तों ये आपको चिली में देखने को मिला है। कहाँ पे, चिली। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। यह अवशेष जो है लगभग 72 मिलियन वर्ष पुराना है। कितना है, 72 मिलियन वर्ष पुराना है। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो ये तो जो आपका विकसित किया गया है यूरोपीय संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 7 का हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। और यह एक करारोपण प्लान है, ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। वही बात कर लेते हैं दोस्तों कि यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ कब था, तो ये आपका वर्ष 1958 में जो है यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ था। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। देखिए इसका सही आंसर याद रखिएगा, मैरी कॉम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 9 का हमारा बी होगा। बात करेंगे PT उषा के बारे में, तो भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। और क्या है दोस्तों, और हम आगे कुछ देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो एग्जाम में आता है आयुष्मान खुराना के बारे में, तो यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है। देखिए विश्व कैंसर दिवस का जो थीम रखा गया है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो ए सही आंसर हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस मनाते कब है, तो ये हम 4 फरवरी के दिन मनाते हैं, ठीक है। 4 फरवरी के दिन मनाते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है। तो दोस्तों ये जो शुभंकर बनाया गया है, तो ये वीरा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 11 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा यह क्या है।
तो दोस्तों ये एक प्रकार से अगर हम देखें तो मानव रहित हवाई वाहन है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी सही आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक्स सिस्टम द्वारा जो है किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये आपका मलेशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में दोस्तों किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा भारत तथा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर जो है 14 का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और वही 2024 की बात करते हैं तो अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज हो जाएगा। और 2026 का मैंने आपको बता दिया है। 2028 की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका जारी किया गया है CBSE हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। परीक्षा संगम पोर्टल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केरल का नाम बदल करके निम्नलिखित में से क्या करने का प्रस्तावित किया गया है? दोस्तों इसका जो नाम चेंज करके कर गया प्रस्तावित जो है केरलम, क्या होगा? केरलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया है आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अमेजॉन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है 17 का सी सही आंसर होगा। उच्च शिक्षण संस्थाओं की इंडिया रैंकिंग्स 2023 में किस IIT ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों IIT रुड़की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखें दोस्तों तो आपका सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, चलिए सेट नंबर 2 का पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। सेट नंबर 1 में आपका 18 क्वेश्चन था। देखिए बोला निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्पकला गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका देखिए सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों आपका जारी किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट जो है लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर देखिए तीसरे का हो जाएगा चेन्नई। दोस्तों चेन्नई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया है? किस देश की पहली यात्रा पर गया है? तो ये आपका श्रीलंका हो जाएगा। दोस्तों श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? दोस्तों ये जो आपका दिया गया है आप अच्छे से याद रखिएगा, एडना अदम इस्माइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का हमारा ए सही उत्तर होगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा, याद रखिएगा, यूके में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, यूके। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत की बात कर लेते हैं तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की बात कर लेते हैं तो भारत में होगा। हाल ही में विंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो विंदेश्वरी पाठक याद रखिएगा सामाजिक कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी जो है कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा इंडिगो होगा। क्या होगा? इंडिगो। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। इंडिगो की स्थापना हुआ कब था? तो ये आपका 2006 में जो है इंडिगो का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल सितंबर में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर जो है 9 का हमारा सी होगा। विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 111.2 बिलियन डॉलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं? तो अंतरिक्ष यात्री तो रयाना बरनावी दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 11 का डी होगा। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए मलेशिया के प्रधानमंत्री आप अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अनवर इब्राहिम बने हैं, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता है? दोस्तों ये कौन है बताइएगा? तो A.B.K. प्रसाद। A.B.K. प्रसाद दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 13 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उपविजेता बना है या फिर उपविजेता रहा है? दोस्तों ये कौन रहा है बताइएगा? तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कौन सा अभियान दोस्तों शुरू किया है बताइएगा? तो इसमें देखिए अभियान के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा फंगा अभियान हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 16 का सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अब दोस्तों हम सेट नंबर 3 पे। ठीक है, तो कुछ सेट में आपका 18 क्वेश्चन है, कुछ सेट में आपका 16 क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपका हर एक सेट में क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आते हैं सेट नंबर 3 का पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए बोला कि कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है? तो किस प्रकार की वैक्सीन है दोस्तों? तो देखिए ये आपको हो जाएगा इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड हो जाएगा, यानी पहले का अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड 2023 यानी 71वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो भारत के दोस्तों ये आपका श्रीनगर में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो शुरुआत दोस्तों आपका वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ था। मिस यूनिवर्स 2023 जो है कौन है? तो सेनिस परासियोस निकरागुआ के हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? तो देखिए ये जो आपका स्थापित किया गया है जिंजा यानी युगांडा में किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। युगांडा की राजधानी आपको पता है कंबाला है। इसका जो मुद्रा है दोस्तों आपका युगांडाई शिलिंग है। ठीक है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री है युगांडा के रोबिनाह नबांजा है, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया है? इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी होगा। यह परियोजना जो है हुगली नदी के नीचे बनाया गया है। कोलकाता मेट्रो वर्ष 1984 भारत की पहली मेट्रो परियोजना है। नेक्स्ट देखेंगे 9वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जो है ई-सरस ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जो आपका लॉन्च किया गया दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। वही बात कर लेते हैं दोस्तों उल्लास ऐप के बारे में, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दोस्तों ये आपका लॉन्च किया गया है। एक होता है PM किसान मोबाइल ऐप जो है आपका कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक रिपोर्ट फिश डिजिट ऐप जो है दोस्तों पशुपालन मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। मेरी लाइफ ऐप है ना, मेरी लाइफ ऐप जो है दोस्तों आपका पर्यावरण वन एवं वन मंत्रालय के द्वारा दोस्तों आपका जारी किया गया है। एक होता है खनन प्रहरी ऐप कोयला मंत्रालय। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। निम्नलिखित में से किस मेट्रो द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक पहल की शुरुआत की गई है? इसका देखिए आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। निम्नलिखित में से किसको बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लियोनेल मेसी है ना, लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का सी होगा। अब समझते हैं कि कुछ और हम जान लेते हैं। जैसे देखेंगे उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? तो प्रसून जोशी बने हैं। TB उन्मूलन कार्यक्रम जो इसके जो बने हैं निक्षय मित्रा के वो दीपा मलिक। और नायका फैशन की बात करते हैं जानवी कपूर। और गरुड़ एरोस्पेस की बात करते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? तो ये मिला दोस्तों बबीता गुप्ता को, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा।
अब यहीं पर देखिए हमारा सेट जो है समाप्त हो गया है। अब हम देखेंगे जो हमारा अगला वीडियो होने वाला है सेट नंबर 6 से लेकर के 10 तक हम देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।